महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में किष्किंधा कांड पर विश्राम हुआ और अब आगे का प्रसंग सुंदर कांड का है। जैसे मुक्ति की 7 पुरियां हैं, मोक्षदायिनी पुरियां, ऐसे ही श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 7 सोपान रचे हैं। 7 तो कांड हैं,
बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा-कांड, सुंदरकांड, लंका-कांड, उत्तरकांड, ये तो कांड है, पर सबके साथ 7 सोपान भी हैं। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान। ऐसे ही सुंदरकांड में आता है पंचम सोपान। तो ये जो सप्तपुरियां हैं, बालकांड तो अयोध्या का स्वरूप है, अयोध्याकांड मथुरा का स्वरूप है। ये सब मोक्षदायिनी पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, कांची। तो अरण्यकांड काशी का स्वरूप है, किष्किंधा मायापुरी है, किष्किंधा कांड काशी का स्वरूप है, अरण्यकांड मायापुरी है। और इस तरह सुंदरकांड कांचीपुरी का स्वरूप है। कांची क्या होती है? उसको कटी में, कमर में सौंदर्य के लिए धारण करते हैं, वो हमारी शोभा बढ़ाती है। ऐसे ही सुंदरकांड संपूर्ण रामायण का सौंदर्य बढ़ाता है, विशेष शोभा को बढ़ाता है रामचरित्र में। सुंदरकांड में 2 विशेष बात है कि हनुमान जी महाराज जैसा तो दूत हो, दूत कैसा होना चाहिए, उसकी रहनी करनी, उसके सेवा की शैली। और दूसरी, कोई पतिव्रता स्त्री यदि किसी दूसरे के फंदे में दुर्भाग्यवश पड़ जाए तो उसको कैसे रहना चाहिए, उसकी रहनी करनी कैसी होनी चाहिए। इसलिए सुंदरकांड में कहा जाता है, सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदर। मानो सुंदरकांड में सब कुछ सुंदर ही सुंदर है, सौंदर्य ही सौंदर्य है। इसमें राम जी भी बड़े सुंदर हैं। सुंदर का अर्थ क्या है? बाहरी सौंदर्य से नहीं होता है, चरित्र से होता है, भाव से होता है, हमारी रहनी से हमारा सौंदर्य होता है। इसलिए कहा सुंदरे सुंदरो रामः। इस सुंदरकांड में राम जी का भी चरित्र बड़ा सुंदर है। और सुंदरे सुंदरी कथा, इस समस्त सुंदरकांड की समस्त कथा ही बड़ी सुंदर है। और सुंदरे सुंदरी सीता, क्यों? श्री जानकी माता का अंतः सौंदर्य सुंदरकांड में प्रकट हुआ ना। अंतःकरण का सौंदर्य, उनका चरित्र, उनकी रहनी, उनके भाव आदि अनंत काल तक के लिए श्री जानकी माता के इस निर्मल अंतःकरण को स्थिर कर देने के लिए, प्रसिद्ध कर देने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामायण की रचना कर दी। सुंदरे किम न सुंदरम। इस सुंदरकांड में ऐसा क्या है जो सुंदर नहीं है? भाव है सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। तो गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड आरंभ करते हैं तो कहते हैं, अच्छा, हर कांड में मंगलाचरण हुआ अभी तक तो हनुमान जी महाराज, तो अब सुंदरकांड तो विशेष रूप से भगवान शिव की वंदना पहले की गई और प्रभु श्री राम की वंदना पीछे। पर अब सुंदरकांड में प्रभु श्री राम की वंदना पहले और हनुमान जी महाराज के पीछे, क्योंकि अभी तक तो भगवान राम स्वयं पार्थिव शिवलिंगों का जगह जगह निर्माण करके पूजन करते। अरे, अपने भगवान शिव को अपना स्वामी बताते हैं, सखा बताते हैं, तो उनका वंदन गोस्वामी जी ने पहले किया। पर वही भगवान शिव शंकर, शिवन, केशरी, नंदन के रूपों में जब प्रकट हुए, श्री हनुमान जी महाराज के स्वरूप में जब प्रकट हुए, तो सेवक बने, दास हुए, तो पीछे हुए ना, तो वंदना भी इनकी गोस्वामी जी ने पीछे से की।
सुंदरकांड के मंगलाचरण में गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु श्री राम की स्तुति करते हैं, उनको वंदन करते हैं, नमन करते हैं, कहते हैं शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। संस्कृत नहीं है ये, प्राकृत भाषा में ही लिखा हुआ है, पर ऐसा बोलने से लगता है मानो संस्कृत का श्लोक हो। संस्कृत नहीं है। शांतम, शांतम कहने का भाव है, गोस्वामी जी कहते हैं मेरे तो श्री रघुनाथ जी अजी निष्क्रिय ब्रह्म है, शांत स्वरूप और शाश्वत है, काल का कोई प्रभाव थोड़ा ही है। अरे ये तो सनातन है, नित्य है, अप्रमेयम। ये जो प्रमाण दिखता है ना, ये जो दृश्य प्रपंच दिखता है, जो कुछ भी दिखता है दृश्य के रूप में, उनकी सीमाओं से परे है, अनघम। माया के रूप से जो पाप होते हैं, कर्म के रूप से जो पाप होते हैं जीव से, उससे अस्पृश्य है, उसका स्पर्श भी नहीं है यहाँ। निर्वाण शांति प्रदम, देवताओं के लिए तो निर्वाण रूप है, शांति प्रदान करने वाले हैं जीव मात्र को। क्योंकि ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम, मनिषम अहरनिश ब्रह्मा जी, भगवान शिव, भगवान शेष निरंतर इनकी सेवा पूजा करते हैं निरंतर। और वेदांत वेद्यम विभुम, केवल वेदांत के द्वारा ही जानने योग्य हैं। विभुम, सर्वव्यापक हैं प्रभु। रामाख्यम, गोस्वामी जी कहते हैं इन्हीं प्रभु को, इनका नाम राम है, रामाख्यम। जगदीश्वरम, हैं तो जगदीश्वर, पर इनका नाम राम है। सुरगुरुम, देवताओं के, सब देवताओं के गुरु हैं। पर देखो ना, माया मनुष्यम, माया से मनुष्य का रूप धारण किए हैं। हरिम, ये तो सब पापों को हरने वाले नारायण है ना, इसलिए बंदे हम करुणा करम। करुणा के तो आगार, मूर्तिमान करुणा, बोले ऐसे करुणा की मूर्ति, रघुकुल में, रघुवंश में श्रेष्ठ रघुवरम भूपाल चूड़ामणि, ऐसे प्रभु श्री राम को मैं उनकी वंदना करता हूँ। और फिर अपने दिल की बात कहते हैं, क्योंकि दिल की बात कह दो फिर कहाँ ज़्यादा समय है, अब तो राम रावण युद्ध है। मानो गोस्वामी जी ने अपने मन की बात भी प्रभु श्री राम के चरणों में निवेदित कर दी। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम बदामि च भवान किलांतरात्मा, भक्तिम प्रेक्ष्य रघुपुंगो निर्भराम में, कामादिदोष रहितम कुरु मानसं च। प्रभु, ऐसे जो प्रभु हैं श्री रघुनाथ जी से कहते हैं गोस्वामी जी, मेरे हृदय में दूसरी कोई कामना नहीं है, ये मैं सत्य कहता हूँ। सत्यम बदामि, तो सत्य कहता हूँ, इसका भी तो प्रमाण है। भगवान अखिलांतरात्मा, आप तो अनंत विश्व के हृदय में वास कर रहे हो, कण कण में, आपसे मैं क्या छिपा लूँगा। मेरे हृदय में आपको छोड़कर दूसरी कोई कामना नहीं है। नान्या स्पृहा, हृदय को किसी कामना का स्पर्श भी नहीं है, ये मैं सत्य कहता हूँ। भक्तिम प्रयक्ष रघुपंगव नरभराम में, कामादिदोष रहितम कुरु मानसं च, इसलिए कहता हूँ हे रघुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ, ऐसी भक्ति दो, नरभरा भक्ति, ऐसी भक्ति जिसमें कहीं दूसरे का दूर दूर तक भरोसा ना हो। क्योंकि किसी की भी आशा और किसी का भरोसा हो गया तो शरणागति खंडित हो जाती है। तभी तो भगवान श्री राम ने देवऋषि नारद से कहा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा,
करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मैं तारी। शरणागति का लक्षण है, जही गति मोर न दूसर आशा, सो प्रिय जाके गति न आन की। यहाँ गोस्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, भक्तिम प्रयक्ष, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो। रघुपुंगव, रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ, नरभरा में परिपूर्ण भक्ति, नरभरा जिसमें दूर दूर तक किसी का भरोसा न हो, ये तो दो। और करो क्या, कामादि दोष रहितम, मेरे हृदय को काम आदि विकारों से एकदम रहित कर दो, कोई दोष न बचे, अंतःकरण निर्मल हो, तब तो आप आसन लगाओ। और अब हनुमान जी महाराज की भगवान शिव की वंदना की, पीछे से अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, ये संस्कृत नहीं है, ये सब प्राकृत भाषा ही है। अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम हैं। और हेम शैलाभदेयम, स्वर्ण का शरीर, तो स्वर्ण की लंका भी तो जलानी है, पहले ही स्वर्ण का शरीर ले लिया हनुमान जी ने। सोने की लंका का सोना तो जल के राख होकर समंदर में बहने लगा, पर हनुमान जी, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। स्वर्ण नगरी लंका का सोना नहीं है, हेम शैलाभदेहम, शरीर ही मानो दूसरा सुमेरु हो, पंखराज सुमेरु। और दनुज बन कृशानम, ये राक्षसों का तो, राक्षस तो बन की तरह है, अग्नि की तरह सबको जला देंगे। राक्षसों के, दानवों के बन को जलाने के लिए साक्षात अग्नि स्वरूप। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में तो अग्रगण्य हैं, बड़े प्रेमी भक्त भी हैं। हाँ जी, समस्त गुणों के भंडार, वानरों में प्रमुख, वानराणाम अधीशम। तो गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे जो उन श्री रघुपति के प्रिय भक्त हैं, यहाँ भक्त का अर्थ है दूत हैं, क्योंकि बात जातम नमामि, ये तो चल रहे हैं ना दूत बन के। तो गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे जो रघुपति के प्रिय भक्त हैं, दूत हैं, अरे मैं उनको नमस्कार करता हूँ, मैं उनकी शरण हूँ। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। और जामवंत के वचन सुहाए, देखो सुंदरकांड का की सुंदरता आरंभ हो गई। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब सुहाए भी सौंदर्य है, और अति भाए, भाए शब्द भी सौंदर्य ही तो है। हनुमान जी महाराज अब समंदर पार करना चाहते हैं, जामवंत जी ने खूब प्रेरणा दे दी है। हनुमान जी सोचने लगे, यहाँ से छलांग लगाऊं तो पृथ्वी तो भाई मेरा वेग धारण करेगी नहीं, बड़ी समस्या है। कूदने के लिए कोई बढ़िया आधार चाहिए। जिस शिखर पर खड़े होके थोड़ा सा भी, अरे कूदना है तो थोड़ा तो चरण नीचे दबाना पड़ेगा उस पर्वत पर, वही टूटने धंसने लगता। अंततः महेंद्राचल के शिखर पर खड़े हो गए, और वहाँ गणेश जी, सूर्य जी, इंद्रदेव, वायु, ब्रह्मा जी, सबका स्मरण किया, और प्रभु श्री राम का मन ही मन स्मरण किया, प्रणाम किया, दक्षिण मुख कर लिया, दक्षिण दिशा की ओर छलांग लगाना है। और छलांग लगाने से पहले घुटने सिकोड़ लिए, गर्दन सिकोड़ ली, सिर को थोड़ा पीछे किया, दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए हनुमान जी ने। अच्छा, हनुमान जी तो सभी बंदरों से कहते हैं, तुम सब यहीं विराजना। प्रतीत वेग पवनात्मज कपि, ये तो चकार रूपों में ना, तुम सब यहीं विराजना।
जिस वेग से राम जी का बाण दौड़ता है उसी वेग से मैं लंका जाता हूं, तुम सब मेरी प्रतीक्षा करना। श्री जानकी माता के दर्शन का कार्य परिपूर्ण करके मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा। छोटे से छोटे वानर से भी हनुमान जी महाराज ने आशीर्वाद लिया। प्रभु ने सबको हृदय से लगा के सबका कुशल क्षेम पूछा था। और ये तो हनुमान है, मान का हनन करने वाले हैं, छोटे से छोटे वानर से आशीर्वाद लेते हैं। पार्श्व में स्थित था महेंद्र पर्वत, ऊपर चढ़े। एक बात और थी, हनुमान जी कहते हैं भाई देखो तुम लोग अनशन वाला विचार छोड़ दो, पर न जाने मुझे लंका में कितना समय लगे, मेरी प्रतीक्षा करना। तब लगी मोहि परीखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अब अनशन वाला विचार छोड़ दो, कंद मूल खाओ, और दुख तो सहना ही है जब तक हम न लौट आए। कंद मूल खाओ और देखो हम कब तक आते हैं, तो जब तक न लौटें तब तक रहना। और जब लगी आऊँ सीत ही देखी, हुई है काज मोहि हर्ष विषय की। कार्य के आरंभ में ही उत्साह, अंगिरा ऋषि कहते थे, महर्षि अंगिरा, कि जिस कार्य के आरंभ में उत्साह रहे तो समझो वो कार्य सफल है, मंगल है, कल्याण ही होगा उसमें। कहते अब तो मैं दर्शन करके ही आऊंगा श्री जानकी माता के। अरे संपाति ने तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, ऐसे ही बैठी हैं जैसे तुम्हें देख रहा हूं, उनको भी देख रहा हूं। तो बहुत हर्ष हुआ हनुमान जी महाराज को, बड़ा उत्साह हो गया लंका जाने का। और ऐसा कह के सबको प्रणाम किया। मान तो है नहीं, ये तो हनुमान है। ओह चले हर्ष ही धर रघुनाथा। प्रभु को हृदय में रखकर चले तो कैसे भाई, बाण की तरह चले, मानो प्रभु श्री राम के लंका विजय का पहला बाण है हनुमान जी महाराज। अमोघ जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। तो महेंद्र पर्वत के ऊपर जब चढ़े, बार बार श्री रघुनाथ जी का ध्यान और स्मरण करते हैं, बार बार रघुवीर सम्हारी। तर के उछल गए, तर के पवन तनय बल भारी। और जही गिरि चरण देहि हनुमंता, चले उसुगा पाताल तुरंता। प्रभु श्री राम के नाम के जप करने में हनुमान जी तन्मय हो गए, या उन्होंने तो अलौकिक भयंकर स्वरूप धारण कर लिया। अच्छा, दोनों हाथ उछलने से पहले महेंद्र पर्वत से दोनों हाथ आकाश की ओर ऊपर उठा लिए, और जैसे ही कूदने का प्रयास किया, पर्वत तो धंसने लगा, फटने लगा, उसकी शिलाएं बड़ी बड़ी टूट टूट कर गिरने लगी। और जब शिलाएं टूट कर गिरने लगी तो निर्झर फूट पड़े, जल प्रपात होने लगा। पर्वत के ऊपर जो प्राणी थे चित्कार करते हुए भाग गए। आकाश में पक्षी मंडलाकार होकर सब ऊपर चले गए, ऊपर दौड़ लगाने लगे, ये पर्वत पर कौन आया। हनुमान जी का रोम रोम उत्साहित था, उससे उनका शरीर बहुत मोटा हो गया, बड़ा भयानक दिखता था। और उनका जो तेज था ना, उस तेज से प्रज्वलित होकर उनकी जो पूंछ थी आकाश में लहरा रही थी। ये हनुमान जी महाराज की पूंछ कौन है पता है? बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान शिव बोले हम तो जा रहे हैं सेवा में। माता पार्वती ने कहा हमें भी जाना है। भगवान शिव ने कहा देखो हमें तो ब्रह्मचारी रहना, वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम कैलाश पर विराजो। माता पार्वती ने कहा नहीं, हमें भी जाना है सेवा में। बड़ा विचार करके भगवान शिव ने कहा तो ठीक है, ऐसा करो तुम मेरी पूंछ बन जाओ। बोलिए श्री पार्वती माता की जय। आग लगेगी इसी पूंछ में, फिर देखियो लंका में। तो पूंछ तो आकाश में लहराने लगी। उन्होंने एक बार आकाश की ओर देखा, बानरों से बोले मैं तो श्री राम के बाण के समान उसी वेग से समंदर पार कर जाऊंगा, और कहीं अगर मुझे श्री सीता जी नहीं मिली तो रावण को बांधकर अपनी पूंछ में ले आऊंगा, पर मैं सफल होकर ही लौटूंगा।
हनुमान जी ने कान सिकोड़ लिए, श्वास का वेग रोक लिया, कूदते हुए गर्जना की, जय श्री राम, जय श्री राम। कूद पड़े। अब तो सब बानर चिल्लाने लगे, किलकारियां मारने लगे, आनंदित हो गए। पवन नंदन की जय हो, श्री पवन नंदन की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय। अंजनी पुत्र महाबलवीर आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अंजनी पुत्र महाबलवीर आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सब बानर स्तुति करने लगे, वाह हनुमान जी। अच्छा, अब बानरों के साथ गगन से, आकाश से देवता भी पुकार उठे। और जब पर्वत से हनुमान जी उछले ना, तो पर्वत पे तो बहुत से पेड़ होंगे ना, बहुत से वृक्ष थे। इतने वेग से उछले थे हनुमान जी कि उस पर्वत के ऊपर जो वृक्ष लगे थे वो सब उखड़ गए। और उखड़ ही नहीं गए, वो बहुत दूर तक समंदर के ऊपर हनुमान जी के अतिशय वेग के कारण उनके साथ उड़ते हुए गए। और फिर बीच बीच में वो समंदर में गिर पड़े। ऐसा हनुमान जी उड़े। उस पर्वत के वृक्ष भी उखड़ उखड़ कर उड़ने लगे, समंदर में गिरे। ऐसा लगा आकाश में मानो कोई इंद्रधनुष प्रकट हो गया। और समंदर में तो उताल तरंगें उठने लगी, मानो समंदर के अंतः कोई हनुमान जी ने अपने ऊपर के वेग से भीतर समंदर के अंतः को मथ डाला हो। और आकाश में जो बादल थे उस प्रचंड वेग से तो जैसे आंधी की तरह उड़ गए। तो बड़े दूर तक जब हनुमान जी उड़े तो वो समुद्र उखड़े हुए वृक्षों को, टूटी शाखाओं को, पत्रों को, पुष्पों को, वो समुद्र ही मानो बहुत दूर तक भर गया। पर हनुमान जी तो आगे निकल गए। जब दिव्य ऋषियों ने, देवताओं ने आकाश से हनुमान जी के स्वरूप का दर्शन किया, वो सब आशीर्वाद देते हैं। पूरा आकाश मंडल हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद देते देते गूंज उठा। शुभस्ते पंथानः सन्तु, शुभस्ते पंथानः सन्तु। तुम्हारा हमारा शुभ हो, मंगल हो, कल्याणकारी हो। जितने गंधर्व थे हनुमान जी की स्तुति करने लगे, गुणगान करने लगे। तो कोई विशाल ज्वालमाला हो, ऐसे तेज के समान रेखा बनाते हुए वो मारुत नंदन समुद्र के ऊपर उड़ चले। उन्होंने अलौकिक भयंकर स्वरूप धारण कर लिया, दोनों हाथ लंबे करके, सियावर रामचंद्र की जय। जोर की छलांग लगाई थी, पर वो जहां से छलांग लगाई थी वृक्ष तो इसके उड़ के गए हनुमान जी के साथ बहुत दूर तक। फिर समंदर को ही पाट दिया उन वृक्षों ने, कितनी दूर तक। और वो पर्वत, वो तो भाई गया पाताल। देवता गंधर्व व्याकुल हो गए, ऋषि भी घबरा गए, ये क्या हुआ। हनुमान जी का वेग कोई सहन नहीं कर सका। आकाश मार्ग से हनुमान जी महाराज ने प्रयाण किया। बानर उनका दर्शन करते रहे, परमानंद हुआ। हनुमान जी महाराज विचारने लगे कि आज मैं कृतार्थ होऊंगा। क्यों? आज मुझे श्री सीता माता का दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र के मंगलमय नाम का आश्रय लेते हैं। अरे जो जीव इस संसार में आकर भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय ले, वो भी संसार सागर से तर जाता है। 100 योजन विशाल समंदर को हनुमान जी कहते हैं मैं लांघ जाऊं, इसमें क्या आश्चर्य है। इसमें तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, ये महेंद्राचल पर्वत, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, वो भी घबरा गया। और बार बार रघुवीर संहारी। बार बार प्रभु का स्मरण करते हैं। और तर के पवन तनय बल भारी।
मानो उस पर्वत से भी 4 गुना आकार अपना और बढ़ा लिया। अनायास ही कूद गए, प्रभु का स्मरण करते करते बड़े वेग से उछले और जही गिरी चरण देई हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता। अच्छा, जब भगवान ने चित्रकूट में जयंत के लिए बाण छोड़ा था, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, क्या हालत हुई थी जयंत की। काहू बैठन कहा न होई, राखी को सके राम कर द्रोही। जैसे एक घास फूस को प्रभु ने ब्रह्मास्त्र से प्रेरित करके जयंत के पीछे छोड़ा। अमोघ प्रभु श्री राम का बाण तो अमोघ होता है, ऐसे ही हनुमान जी प्रभु श्री राम के विजय का पहला बाण बनकर ही लंका चले। जिम अमोघ रघुपति करवाना, मानो सुमेर पर्वत के पंख आ गए हों, ए ही भांति चले वो हनुमाना। भाई वो तो पर्वत गया पाताल, जाके भीतर पाताल में चिपट और गया। इधर क्या हुआ देखो, जब हम अच्छे मार्ग पर प्रशस्त होते हैं तो जीवन में बाधाएं निश्चित आती हैं। माया की बाधाएं सतरजतम तीनों तरह से आती हैं। सत्वगुणी माया होती है, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया, और वैसे भी लंका तो मोह दश कंद तद भ्रात अहंकार, ये तो सब मोह माया की ही सेना है। मोह दश मौली कहा ना विनय में गोस्वामी जी ने। अच्छा, अगर हम आध्यात्मिक अर्थ भी करें तो किसी साधक के लिए साधन मार्ग के विघ्न समझने योग्य तो रहते ही हैं। अज्ञान भी तो दशमुखी होता है। जो हमारे भीतर अज्ञान है कि हम अपने स्वरूप की विस्मृति कर चुके हैं, उसके भी तो दशों दिशाओं में उस अंधकार के मुख होते हैं, क्योंकि उस अज्ञान का कोई आर पार तो होता नहीं। तो जैसे रावण समंदर के उस पार है, तो जीव को भी तो भवसागर पार करना ही होता। बड़ा दुस्तर है भव सिंधु। लंका त्रिकूट पर्वत पर है, रावण ने राजधानी अपनी वहाँ बना कर रखी है। ये त्रिकूट जो पर्वत हैं, 3 शिखर, यही तो सतरज तम है, क्योंकि वहाँ मोह का निवास है, अहंकार का निवास है। पर जीव को भी तो शांति स्वरूपिणी श्री जानकी माता, वो भी तो उसी सेना मोह के भीतर ही बंदी है। जो जीव विक्षिप्त है, दुखी है, वो भटक रहा है, उसको शांति मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी शांति का अपहरण हो जाता है। अज्ञान मोह हमारी शांति का अपहरण कर लेते हैं। जानकी माता का समाचार कोई सामान्य वानर तो ही ला सकता था। बात यह कि साधारण साधनों के द्वारा भवसागर पार नहीं होता। तो कैसे भवसिंधु पार करते हैं? प्रबल वैराग्य। तभी तो प्रबल वैराग्य का जो स्वरूप है, ये प्रभंजन पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं। जिसमें प्रबल वैराग्य होगा वो ही इस भवसिंधु को पार करेगा। लेकिन जो प्रबल वैराग्य है वो भी अपर्याप्त है भवसिंधु को पार करने के लिए, यदि मुख में श्री राम नाम की मुद्रिका न हो पास में। हनुमान जी महाराज के मुख में श्री राम नाम अंकित मुद्रिका है। और प्रबल वैराग्य का तो, प्रखर वैराग्य का तो स्वरूप ही है भगवान शिव, धर्म का, वैराग्य का। और फिर भी राम नाम का आश्रय है। ये भवसिंधु अत्यंत अपार है। इसको पार करने प्रबल वैराग्य पवन पुत्र चले तो पहला विघ्न तो आता है मैनाक। मैनाक, ऐसे तो मैनाक मैना जी का पुत्र है। हिमाचल और मैना मानो माता पार्वती के भाई हैं मैनाक। इनका नाम ही है मैनाक, मैना जी के पुत्र हैं। ये मैनाक क्या है? ये भोगों का प्रलोभन है। पहली बाधा तो भोग की आती है। कहते हैं ना, सबसे पहली माया जीव के जीभ पर बैठी रहती है, स्वाद पर। तो ये जो मैनाक आया सबसे पहले, ये भोगों का ही स्वरूप है। भोगों का प्रलोभन, स्वरूप नहीं, प्रलोभन। कोई भोग होते हैं, सुख होते मिल जाते हैं, कोई अपना मुंह दिखा के भग जाते हैं, हाथ नहीं लगते और हम पीछे पीछे भगते रहते।
ये मैनाक भोगों का प्रलोभन है। तो माया कहती है तुमको ज्यादा चलने का परिश्रम नहीं करना है, विश्राम करो, भोगों में बैठो। तो पहले तो जब भगवत भक्ति के मार्ग में जीव चलता है तो भोग आते हैं, सुख, वो बाधा देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते जीव को। और दूसरा विघ्न क्या है? सुरसा। इस सुरसा क्या है? सिद्धियां हैं सब। तो भाई भोगों की तो उपेक्षा की जा सकती है कि हाँ हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है तो हम संसार के सुख के चक्कर में ना पड़ें। पर ये जो सुरसा नाम का दूसरा विघ्न है, सिद्धियों के रूप में आता है। भाई ये सुरसा तो लोक माता है, इसे मारा नहीं जा सकता और इसके पेट में भी तो नहीं जाया जा सकता। इसके पेट में भी नहीं जाना है और इसको मारा भी नहीं जा सकता, तो बुद्धिपूर्वक बचना पड़ता है इससे। तो बुद्धिपूर्वक इन सिद्धियों से बचने का अर्थ क्या है? स्वीकार किए बिना आदर कर लो, छू कर निकल जाओ आगे। तीसरा विघ्न आया सिंहिका के रूप में। जब जीव भवसिंधु पार करता है तो भी ये बाधाएं आती हैं। हनुमान जी समंदर पार कर रहे हैं, 100 योजन लंका जा रहे हैं, उस मोह नगरी में शांति की तलाश में, शांति के स्वरूप में वो पराभक्ति वहां विराजमान है। तो तीसरा विघ्न आएगा सिंहिका के रूप में। हम सब सुंदरकांड से खूब परिचित हैं। ये सिंहिका क्या है? वैसे तो हनुमान जी गए तो ये तो छाया पकड़ती थी सबका, छाया, ऊपर कोई भी जीव चले छाया पकड़ लेती समंदर में और वहीं से उसको खा जाती। इसको सिद्धि थी, छाया पकड़ ले तो वो ऊपर का जीव पकड़ा जाता था और खा ले तो वो पेट में भी चला जाता था, भले वो अलग दिखता हो। पर ये सिंहिका है यश की इच्छा, हमारा मान हो, हमारा यश हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, लोग हमको वाहवाही करें, बड़ा समझें, ये यश की इच्छा। इसी को कहते हैं लोकेशणा। ये छाया ही पकड़ती है, खींच कर भी खा लेती है। मानो हम थोड़ी इच्छा करें तो बड़ी इच्छा दिखाकर खींच के खा जाए, जीवन ही नष्ट कर देती है यश की इच्छा। तो इसको तो मार ही देना चाहिए। सिद्धियों का तो अनादर नहीं कर सकते, स्वीकार ना करें, स्पर्श करके बढ़ना पड़ता है। स्पर्श करना ही आदर है कि स्पर्श कर लिया पर हम स्वीकार नहीं करेंगे। पर ये जो सिंहिका है ये तो यश है। एक महापुरुष कहते थे ये जो प्रतिष्ठा है ये तो सूकरी विष्ठा के समान है, तो इसको तो मार देना ही बुद्धिमानी है। तो इसका पूरा विनाश क्या है? इस यश का परित्याग। अतः फिर चौथा विघ्न भी आया हनुमान जी को लंकिनी के रूप में। ये भी देवता है, इसको भी मार नहीं सकते। हाँ, पर इसके ऊपर एक प्रहार तो आवश्यक है, एक प्रहार इस लंकिनी पे आवश्यक है। मार नहीं सकते इसको। मार क्यों नहीं सकते? ये लंकिनी क्या है? ये हमारे देह की आसक्ति है भगवत प्राप्ति के मार्ग में। जो शरीर को हमने मैं मान रखा है ना, पर शरीर रखना है तो ये आवश्यक भी तो है देहासक्ति। ये तो पंच तत्व है, देवता का स्वरूप है, इसको मार नहीं सकते, प्रहार कर सकते हैं। और कोई साधक शरीर के प्रलोभन में पड़ा तो गया। तो शरीर रहे चाहे जाए, भगवत प्राप्ति के मार्ग में क्या सिद्धांत होना चाहिए? हनुमान जी महाराज बता रहे, शरीर रहे चाहे जाए, एक कड़ा घूंसा जब इसको लगता है ना इस देहासक्ति को, तब ये द्वार छोड़ देगी। और फिर तो लंका में जाके मोह की नगरी में साधक जिज्ञासु जो चाहे सो करे, कोई बाधा नहीं। क्योंकि मैनाक के रूप में भोगों की का प्रलोभन आया, संसार के सुख तरह तरह के, उससे निकल गया। सिद्धियां आई, उनको बस स्पर्श करके प्रणाम करके निकल गया, वही बच गया। पर सिंहिका आई यश के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, तो इसको तो हनुमान जी ने मार ही डाला। इसको मारना ही पड़ेगा साधक को। और फिर लंकिनी आई, देह की आसक्ति सबसे प्रबल है, एक घूंसे में ही।
मानो अपना स्वरूप ज्ञान जीव को हो जाए। यही एक घूंसा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर ही हूँ। मैं दिखता नहीं हूँ, मैं इसको देखने वाला हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के सब कर्मों का साक्षी हूँ। ये शरीर क्या क्या करता है मुझे पता है, मैं गवाही दे सकता हूँ। तो ये चारों विघ्न जब पूरे हुए, मैनाक और इधर सुरसा, फिर सिंहिका और फिर लंकिनी, तब अंत में भगवान की वो पराभक्ति श्री जानकी माता के दर्शन से, अच्छा इन बाधाओं को पार करके भी जब तक भगवान की उन पराभक्ति का वो शांति स्वरूपणी सीता जी का दर्शन न हो, उसके पहले ये वैराग्य को भी छिपे रहना चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज लंका में जाके छिपे ही थे। प्रकट हुए तो श्री जानकी माता के पास विभीषण जी से पता लिया और पहुंच गए। छिप छिप के रहे, विभीषण जी से भी मिले तो छिपे रहे। वैराग्य तो जितना छिपा रहता है उतना बढ़िया काम करता है भक्ति के मार्ग में। मानो साधक और भक्त भी अपने को आवरण में रखे और तब भगवान की उन पराशक्ति के चरण कमलों का दर्शन मिल जाता है। जब दर्शन मिल जाए तो फिर वो वैराग्य भले ही प्रकट हो जाए। फिर तो हनुमान जी प्रकट हुए अशोक वाटिका में और तहस नहस कर दिया, और फिर तो वो अशोक बने। खूब फल खाओ, लंका में आग लगा दो मोहमाया की सेना में, और फिर रावण की लंका तो ये प्रभंजन पुत्र पवन पुत्र फूंक ही देंगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी को भी खूब उत्साह है, 100 योजन का विशाल समुद्र लांग कर जाऊं, इसमें क्या आश्चर्य है। मुख में मुद्रिका पड़ी है, प्रभु के नाम की, श्री राम नाम की मुद्रिका मुख में पड़ी है। बल और बुद्धि, देवताओं ने सुरसा को आज्ञा दी, हनुमान जी जा रहे हैं, परीक्षा करो। बलवान तो हैं, बल तो दिख रहा है, पर बुद्धिमान है कि नहीं। कहीं देवताओं की नाक न कटे लंका में, रावण इनको पकड़ ले और पता लगे देवताओं ने खुरापात की। पकड़ो देवताओं को। पहले भी जयंत की क्या हालत हुई थी सबको पता है चित्रकूट में, फिर भी भगवान ने उसकी एक ही आंख फोड़ी। कोमल चित अति दीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला। तो देवताओं को लगा भाई बल और बुद्धि जिसमें एकत्र हो वही समुद्र को लांघ सकता है। कितनों में बल तो होता है, बुद्धि नहीं। कितनों में बुद्धि होती है, बल का अभाव रहता है। और हनुमान जी में अतिशय शक्ति है और उनकी बुद्धि भी दिव्य है। शक्ति और बुद्धि इन दोनों का समन्वय हनुमान जी महाराज में है। अरे हनुमान जी महाराज जैसा कोई बुद्धिमान हुआ नहीं, बलवान कोई हुआ नहीं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। कल कार्तिक मास का प्रथम दिवस है। कथा का समय 4 से 5 रखेंगे और हम सब सावधान रहेंगे समय को लेकर। पूरी रात सी होने लगती है, हो ही जाती है। वस्तुतः फिलहाल तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए और कल से हनुमान जी महाराज के मार्ग में आने वाले विघ्नों को हनुमान जी कैसे कैसे पार करते हैं उसका हम लोग चिंतन स्मरण करें। ये सुंदर कांड अतिशय सुंदर है, बड़ा आनंददायक है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो 2 पल प्रभु के नाम का कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाए। अंजनी पुत्र पवन सुत भी तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर तुम्हारी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर तुम्हारी जय हो जय हो जय।
अंजनी पुत्र पवन सुत वीर तुम्हारी जय हो जय हो जय, तुम्हारी जय हो जय हो, तुम्हारी जय हो जय हो। ओ अंजनी पुत्र पवन सुत वीर तुम्हारी जय हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए बहुत समय हुआ, आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे। ग्रहण काल को लेके सावधान रहेंगे। हाँ, ग्रहण काल के बाद सबको स्नान करना चाहिए, जब उठें स्नान अवश्य करें। जय सीताराम, श्री राधे। और कुछ न कुछ दान पुण्य करें, दान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के बाद स्नान और दान। सीताराम।